एचपी न्यूज लाइव भारत में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि फिराक लिटरेरी फाउंडेशन गोरखपुर तत्वाधान में अरशद जमाल सामानी के रिहाइशगाह पर फिराक गोरखपुरी की याद में मुशायरे व एवं जीवनी पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। हम आपको बताते चले कि फिराक गोरखपुरी का जन्म 28 अगस्त 1996 को गोरखपुर के उत्तर प्रदेश कायस्थ समाज परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम रघुपति सहाय था। इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी। बाद में अरबी, फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त की। 29 जून 1914 को उनका विवाह प्रसिद्ध जिम्मेदार बिंदेश्वरी प्रसाद की बेटी किशोरी देवी से हुआ था। फिराक गोरखपुरी उस दौर में कला स्नातक में पूरे प्रदेश में व चौथे स्थान पाने के बाद आईसीएस में चुने गए। 1920 में नौकरी छोड़ दी एवं स्वराज आंदोलन में कूद पड़े तथा 1.5 वर्ष की सजा भी कटी। जेल से छूटने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अखिल भारतीय अंग्रेज के दफ्तर में अवर सचिव की जगह दिला दी। बाद में नेहरू जी के यूरोप चले जाने के बाद अमर सचिव का पद छोड़ दिया। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1930 से लेकर 1941 तक अंग्रेजी के अध्यापक रहे। 1970 में उनकी उर्दू काव्यकृति गुले नगमा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिराक गोरखपुरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के अध्यापक रहे और उन्हें गले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाद में 1970 में उन्हें साहित्य अकादमी का सदस्य भी मनोनीत कर लिया गया था। फिराक गोरखपुरी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1967 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। फिराक गोरखपुरी की शायरी में गले नगमा, मशल रोहे कायनात, नगमा एसास, गजलिस्तान, रूप धरती की करवट, गुलबाग, रम्स व चिरागाह, शोकला व सास, हजार दास्तान, बस में जिंदगी, रेंज शायरी के साथ हिंडोला, जुगनू, नकुश, आधी रात, परछाएं और तराने, इश्क जैसी खूबसूरत नज़्में और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी रूपों की रचना फिराक गोरखपुरी ने की है। उन्होंने एक उपन्यास, साधु और कुटिया और कई कहानियां भी लिखी है। उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में 10 गज कृतियां भी प्रकाशित हुई है। फिराक गोरखपुरी का निधन 3 मार्च 1982 को दिल्ली राजधानी में हुआ। इस दौरान डॉक्टर फैजुल्ला, अरशद जमाल सामानी, कलीम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, फरूक जमाल, वसीम मजहरी, सलीम मजहर, शायर जामी एवं आए हुए शायरों ने अपने अपने कलाम को पढ़ा। मीडिया से बात करते हुए बताया कि उसे सुना न सके। और उसने मतलब ये हाजिर करो जलाल भाई, उसने मतलब हाजिर करो मात्र माए कि जिंदगी भी ये जिंदगी क्या है, जिंदगी भी ये जिंदगी क्या, जिंदगी भी ये जिंदगी क्या है, जिंदगी भी ये जिंदगी क्या है, जिसको चाहा उसी को पा न सके, जिसको चाहा उसी को पा न सके। यादें फिराक दिल में बसाई हुई तो है, यादें फिराक दिल में बसाई हुई तो है, बसाई हुई तो है। और एक बज़्म उनके नाम सजाई हुई तो है, एक बज़्म उनके नाम सजाई हुई तो है। याद फिराक लफ्ज़ों बयां का खून तमन्ना से सींच कर तमन्ना के रंजो अलम करीब आके वीडियो बनाइए बढ़ाने को, सुकून छीन के रंजो अलम बढ़ाने, सुकून छीन के रंजो अलम बढ़ाने को, सुकून छीन के रंजो अलम बढ़ाने को, सुकून छीन के रंजो अलम बढ़ाने को। तुम्हारी याद भी आती है
दिल दुखाने को बहुत अच्छे से भी आती है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं भाई, वाह दुखाने को तुम्हारी याद भी आती है, दिल दुखाने को। और शेर बतौर खास मत करें कि तुम भी तो देखो एक कथा, उसके बाद एक आजाद नज़्म। कथा ये यूं कहा है कि उसको आना था ना आएगा, ना आए लेकिन आना था ना आएगा, ना आएगा लेकिन उसकी यादों से कहो मुझको मनाने आए। क्या बात है, उसकी यादों से कहो मनाने आए। और आंख पागल थी उसे ख्वाब में पाना चाहा, आंख पागल थी उसे ख्वाब में पाना चाहा, और नींद रूठी है तो अब होश ठिकाने आए। नींद रूठी है तो अब होश ठिकाने आए। क्या पहलू निकाले आप? जी जी। और एक छोटी सी मैं 5 मिनट और लूंगा। एक पिछले 25 दिसंबर को मैंने तुम ऐसा करना, अब के बरस नए साल की खुशी में लिखा था कि अब के बरस तुम ऐसा करना, अपने पिछले 12 माह के दुख सुख का अंदाजा करना, अपने पिछले 12 माह के दुख सुख का अंदाजा करना और बिखरी यादें ताजा करना। फिर सादा सा एक कागज लेकर, आसिफ भाई, सादा सा एक कागज लेकर अपने सारे कल लिख लेना, अपने सारे कल लिख लेना, सारे दोस्त इकट्ठे करना, सारे दोस्त इकट्ठे करना, सारी सुबह शामिल करना, सारी सुबह हाजिर करना, सारी शामें पास बुलाना। और इलावा इसके देखो एक एक हर सारे मौसम ध्यान में रखना, एक एक बात गुमान में रखना, और सारे मौसम ध्यान में रखना, एक एक बात गुमान में रखना। फिर थोड़ा अंदाजा करना, फिर थोड़ा अंदाजा करना। घर तो खुशियां बढ़ जाती हैं, घर तो खुशियां बढ़ जाती हैं, फिर तो तुमको मेरी तरफ से आने वाला साल मुबारक। फिर तो तुमको मेरी तरफ से आने वाला साल मुबारक। और अगर गम बढ़ जाए तो मत बेकार तकल्लुफ करना। देखो फिर तुम ऐसा करना, मेरी खुशियां तुम ले लेना, मुझको अपने गम दे देना। मैं आप सबकी आमद का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज आप इस सदी के सबसे बड़े शायर, मुफक्किर और नस्र के माहिर फराक साहब मरहूम के शान फराक में अफसर जमाल साहब के एक बुलावे पर हाजिर हूँ। इसके पहले कि मैं कुछ और भी कहूँ, मैं आपने जो शेर पहली गजल पढ़ी है, तो गजल का हर शेर अपनी जगह एक मुकम्मल चीज होती है, नज्म तो है नहीं। आपने कहीं उतार है, कहीं चढ़ाव है, कहीं हमको यादों में खोल। तस्कीन किसी तौर भी मैं पा नहीं सकता, तस्कीन किसी तौर भी मैं पा नहीं सकता, इस बेकरार दिल को भी समझा नहीं सकता। तस्कीन किसी तौर भी मैं पा नहीं सकता, इस बेकरार दिल को भी समझा नहीं सकता। सोचा था कुछ फिराक पे लिखूं, मगर कभी सूरज को मैं चिराग भी दिखला। अच्छा भाई, सूरज को मैं चिराग भी दिखला नहीं सकता। इजाजत हो तो जो नज्म मैंने वहाँ जमा की, बिल्कुल तहत में ही पढ़ देते हैं बगैर दोहराए, कई बंद हैं। ठीक है, तो समाप्त दीर्शान अर्ज किया है कि जिहालत के अंधेरों को जमाने से मिटाना है, चरागे आ गई हर हाल में हमको जलाना है। जो नाखानदा हैं, जाहिल हैं, उन्हें हमको पढ़ाना है, अरूसे जिंदगी को चांद का पैकर बनाना है। हमें हर हाल में अब हौसलों को आजमाना है। और दूसरा बंद, तरक्की का नया सूरज जमाने में उगाना है, जो राहें जिंदगी की हैं उन्हें आशा बनाना है। समर हो प्यार का जिसमें वही पौधा लगाना है, मोहब्बत के गुलिस्तां को बहर सूरज सजाना है।
मगर पहले सभी जालिम रिवाजों को मिटाना बहुत मगर पहले सभी जालिम रिवाजों को बहुत मिटाना अच्छा है। है। वही रस्में कुचल देती हैं जो अरमान सीने में बहुत कि एक मजदूर जिनको देखकर डूबे पसीने में। वही रस्में कुचल देती हैं जो अरमान सीने में कि एक मजदूर जिनको देखकर डूबे पसीने में, कि जो तूफान लाती हैं मोहब्बत के सफीने में, कि जिसके होने से पैदा खलल होता है जीने में। बहुत अच्छा उन्हीं है। रस्मों से इंसानों बहुत को अच्छा सबको है। बचाना है, वाह, वाह, जिहालत के वाह, अंधेरों को वाह, वाह, जमाने से मिटाना है। बहुत अच्छी नज़म है शाकिब, वाह। जिहालत के अंधेरों को अच्छा है। जमाने से मिटाना है, चरागे आ गई हर हाल में हमको जलाना है। बहुत खूब। और अगला बंद देखे कि वही रस्में जो इंसान को तड़पता छोड़ देती हैं, वही रस्में जो इंसान को तड़पता छोड़ देती हैं, वही जो आदमी के हौसले को तोड़ देती हैं। हमेशा गर्दिशे लहरो हमेशा गर्दिशे लहरो नहार में रहना, हमें नसीब कहाँ है बहार में रहना। हमें नसीब कहाँ है बहार में रहना। उसे देखे कि इसीलिए तेरे दरबार से हुआ महरूम, इसीलिए तेरे दरबार से हुआ महरूम। मुझे पसंद नहीं है कतार में रहना, अच्छा मुझे पसंद नहीं है कतार में रहना। और चार मिसरा ये मौलाना फरमाए कि किसी की फिक्र किसी का ख्याल रखते हैं, किसी की फिक्र किसी का ख्याल रखते हैं। हम अपने आप को वक्फे जमाल रखते हैं, हम अपने आप को वक्फे जमाल रखते हैं। उसे देखें कि जिया और सूद के झगड़े में हम नहीं पड़ते, जिया और सूद के झगड़े में हम नहीं पड़ते। जो बात सच है उसी का माल रखते हैं, जो बात सच है उसी का माल रखते हैं। और एक गजल मौलाना फरमाए, मतलब है कि सदा आती है अक्सर एक मकान से, सदा आती है अक्सर एक मकान से, रिहाई चाहिए मुझको जहां से। सदा आती है अक्सर एक मकान से, रिहाई चाहिए मुझको जहां से। और उसे देखें कि उसे भी आरज़ू रहती है मेरी, उसे भी आरज़ू रहती है मेरी। कभी खुलता वो अपने राजदान से, कभी खुलता वो अपने राजदान से। उसे लगे कि खुदा जाने मेरा अंजाम क्या हो, खुदा जाने मेरा अंजाम क्या हो। मैं पीछे रह गया हूँ कारवां से, मैं पीछे रह गया हूँ कारवां से। और शऊरो फिक्र का पैकर जहाँ है, शऊरो फिक्र का पैकर जहाँ है, मुनव्वर है वो मिट्टी का कशा से। शऊरो फिक्र का पैकर जहाँ है, मुनव्वर है वो मिट्टी का कशा से। और बड़ी हैरत से तकते थे सितारे, बड़ी हैरत से तकते थे सितारे। मुखातब जब हुआ मैं आसमां से, मुखातब जब हुआ मैं आसमां से। बड़ी हैरत से तकते थे सितारे, मुखातब जब हुआ मैं आसमां से। और फरू भाई से देखें कि सुरागे मंजिले इरफान मिलता, सुरागे मंजिले इरफान मिलता। निकल जाते जो हम वहमों गुमा से, अच्छा निकल जाते बहुत जो अच्छा। हम वहमों गुमा से। बहुत अच्छा, वाह वाह। सुरागे मंजिले इरफान मिलता। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है ये किस तरह का कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम जो हम लोग हमारी कमेटी फिराक लिटरेरी फाउंडेशन गोरखपुर है, इसके जानिब से फिराक की फिराक का 3 तारीख को जो है उनकी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के संध्या पर एक एजाज जो है हमारे व्यापार मंडल के रमेश गुप्ता जी, उनका एजाज होना है, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। और उसके बाद से उनकी याद में एक शेरी नशिस्त का इंतकाद किया गया। ये जो आप अवार्ड दे रहे हैं जी। ये किस फील्ड में दे रहे हैं? किस तरह का अवार्ड? जो आपने कहा जो एजाज कर रहे हैं जिनका, वो ऐसा है कि अभी जो है 25 तारीख को चुनाव हुआ था, उसमें पूरे गोरखपुर मंडल के संयोजक चुने गए हैं, उन्हीं को चुने गए हैं। और पहली बार जो चुनने पर वे ये आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, इसलिए हमारा फेडरेशन गोरखपुर लिटरेरी फाउंडेशन उनका एजाज करेगा। ये फिराक से जुड़ा हुआ अगर ये कार्यक्रम है जी। तो लिटरेचर के मानने वालों को ये अवार्ड देना चाहिए, तो ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? अब क्योंकि जो है हम लोग के ट्रेस से वो जुड़े हुए हैं, और व्यापार मंडल के भी हम भी जो है अपने बिस्कुट एसोसिएशन के सदर हैं, तो इस मौके पर उनको जो है
आप मुख्य अतिथि के तौर पर जो बुलाया गया है, तो उसमें उनका एजाज दे दिया जा रहा कौन कौन शायर आज के प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं? आज के प्रोग्राम में हमारे जो है कलीमुल हक साहब हैं, जनाब जलाल सामानी साहब हैं, जनाब साकिर साहब शाकिर हैं, और तौफीक साहिर साहब हैं, जनाब मोइन बसर साहब हैं, आपके हाफिज नसीरुद्दीन साहब हैं, अब्दुल्ला जामी साहब हैं, और हमारे इदारे अदब के सदर आसिम गोडवी साहब जो है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, ये किस तरह का कार्यक्रम है? ये हमारे अब्दुलरहमान सोसाइटी जो है, जमाल सामानी साहब जिसके सदर हैं, वो हर साल फराग मरहूम के जो है, अभी जो हिंदू मिल उसके मुझे नहीं याद आ रहा है, वो उसका उद्घाटन है उसी की शाम उसके बिना वो करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। मैं इस कमेटी का सरपरस्त हूँ, और मैं उनके कदम पे कदम मिला करके यहाँ पे हम शायरों को बुलाते हैं, अदबी काम करते हैं, और उर्दू पढ़ाने के लिए भी गौर करते हैं। आज मैं भी जो अपनी कुछ रोशनी डालिए। फिराक गोरखपुरी का एक मशहूर शेर है कि आने वाली नस्लें तुम पे फख्र करेंगी हम असरो, जब ये उनको ध्यान आएगा मैंने फिराक को देखा है। गोरखपुर में फिराक गोरखपुरी और मुंशी प्रेमचंद दो ऐसी अदबी शख्सियतें हुई हैं जिन पे गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को फख्र है। आज फिराक गोरखपुरी के यौम वफात के मौके पे आज यहाँ फिराक लिटरेरी फाउंडेशन के तहत एक जश्न का एहतमाम किया गया है, जिसमें शहर के तमाम मौजूद शोरा भी शरीक हो रहे हैं, और इसी के साथ साथ अरशद जमाल सामानी साहब जो व्यापार मंडल के एक मेंबर की हैसियत से उनके किसी अधिकारी का जो अभी नए चयनित हुए हैं उनका एजाज भी करेंगे। तो फिराक साहब को याद करते हुए, सच पूछिए तो उनका हक तो अदा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी कोशिश है जिसकी सताइश की जाए तो कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है वो किस तरह का प्रोग्राम है? ये शहर फिराक का है, और फिराक की याद में जा बजा यहाँ प्रोग्राम हुआ करते हैं। कल यानी 3 मार्च है, और 3 मार्च को फिराक गोरखपुरी की पुरस्थिति होती है। उस पुरस्थिति की पूर्व संध्या पर फिराक लिटरेरी फाउंडेशन की तरफ से आज यहाँ पर एक साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। जहाँ तक फिराक का ताल्लुक है, तो फिराक ने कभी ये कहा था कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तो यकीनन फिराक की शख्सियत बहुत ही बुलंद शख्सियत थी, जिसको हम बहुत दूर से पहचान लेते हैं। और फिराक ने खुद ये कभी कहा था कि मैंने इस आवाज़ को मरमर के पाला है फिराक, मैंने इस आवाज़ को मरमर के पाला है फिराक, आज जिसके नर्म लौ है शमय महराबे हयात। तो फिराक ने अपनी शख्सियत को, अपनी आवाज़ को बहुत ही निखारा, बहुत ही तराशा, और एक ऐसे अहद में, एक ऐसे वक्त में जब उर्दू गज़ल बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तो कोई ऐसा शख्सियत चाहिए था कि जो तमाम जहर को पीता और जहर को पीने के बाद गज़ल को नई ज़िंदगी अता करता। तो मैं ये कहूँ कि फिराक ने विषपान किया, और विषपान करने के बाद उर्दू गज़ल को एक नई ज़िंदगी और नई तवानाई अता की। फिराक का शहर, ये शहर गोरखपुर है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि फिराक के इस शहर में, फिराक के नाम पर गोरखपुर शहर के सिर्फ एक चौराहे पर फिराक का एक मुजस्समा लगा हुआ है। वो फिराक जो दुनिया अदब में, पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है, शहर गोरखपुर में बिल्कुल बेनामो निशान होकर रह गया है।
मैं यही कोशिश करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस शहर में फ़राक के जो घर था लक्ष्मी भवन, उसे एक यादगार के तौर पर, एक साहित्यिक धरोहर के तौर पर उसे यहाँ पर उसे दोबारा फिर से आबाद किया जाए। आज फ़राक लिटरेरी फाउंडेशन की तरफ से हमारी यही एक कोशिश, यही एक मुहिम है।